श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 36 संबंध। पूर्व श्लोक में अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन के निग्रह की बात कहकर अब आगे के श्लोक में भगवान ध्यान योग की प्राप्ति में अन्वय व्यतिरेक से अपना मत बताते हैं। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। श्लोक 36। जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय भागवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ जो कि गीता पर उनकी विस्तृत सटीक व्याख्या है, साधक संजीवनी से महाराज जी के चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए व्याख्या शुरू करते हैं। व्याख्या। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापा। मेरे मत में तो जिनका मन वश में नहीं है उनके द्वारा योग सिद्ध होना कठिन है, कारण कि योग की सिद्धि में मन का वश में न होना जितना बाधक है उतनी मन की चंचलता बाधक नहीं है। जैसे पतिव्रता स्त्री मन को वश में तो रखती है पर उसे एकाग्र नहीं करती, अतः ध्यान योगी को अपना मन वश में करना चाहिए। मन वश में होने पर वह मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लगा सकता है, जितनी देर लगाना चाहे उतनी देर लगा सकता है और जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हटा सकता है। प्राय साधकों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे साधन तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं पर उनके प्रयत्न में शिथिलता रहती है, जिससे साधक में संयम नहीं रहता, अर्थात मन इंद्रिय अंतःकरण पूर्णतः संयम नहीं होता, इसलिए योग की प्राप्ति में कठिनता होती है, अर्थात परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी जल्दी प्राप्त नहीं होते। प्रयत्न में शिथिलता रहती है, प्रयत्न पूरा जिस त्वरा से होना चाहिए वैसा नहीं होता, और उसका कारण यही है कि संयम नहीं है साधक में। संयम हो जाए तो साधन की तो श्रद्धा पूर्वक प्रवृत्ति होती है साधक में, पर संयम न होने के कारण शिथिलता रहती है। जहाँ शिथिलता रहने का कारण संयम है, अर्थात मन इंद्रिय अंतःकरण का पूर्णतः संयम नहीं होता, इसलिए परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी जल्दी प्राप्त नहीं होते। भगवान की तरफ चलने वाले वैष्णव संस्कार वाले साधकों की मांस आदि में जैसी अरुचि होती है वैसी अरुचि साधक की विषय भोगों में नहीं होती, अर्थात विषय भोग उतने निषिद्ध और पतन करने वाले नहीं दिखते, कारण कि विषय भोगों का ज़्यादा अभ्यास होने से उनमें मांस
मांस आदि की तरह ग्लानि नहीं होती। मांस आदि सर्वथा निषिद्ध वस्तु खाने से पतन तो होता ही है, पर उससे भी ज्यादा पतन होता है राग पूर्वक विषय भोगों को भोगने से। कारण कि मांस आदि में तो यह निषिद्ध वस्तु है ऐसी भावना रहती है, पर भोगों को भोगने से यह निषिद्ध है ऐसी भावना नहीं रहती। इसलिए भोगों के जो संस्कार भीतर बैठ जाते हैं वे बड़े भयंकर होते हैं। तात्पर्य कि मांस आदि खाने से जो पाप लगता है वह दंड भोग कर नष्ट हो जाएगा। वह पाप आगे नए पापों में नहीं लगाएगा, परंतु राग पूर्वक विषय भोगों का सेवन करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे जन्म जन्मांतर तक विषय भोगों में और उनकी रुचि के परिणाम स्वरूप पापों में लगाते रहेंगे। तात्पर्य है कि साधक के अंतःकरण में विषय भोगों की रुचि रहने के कारण ही वह संयतात्मा नहीं हो पाता, मन इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता। इसलिए उसको योग की प्राप्ति में अर्थात ध्यान योग की सिद्धि में कठिनता होती है। बहुत ही शानदार बात लिखी है साधक के लिए, क्योंकि साधक जो है, जो श्रद्धा पूर्वक साधन करता है, ध्यान योग आदि करता है, वह मांस आदि का सेवन नहीं करता। उसको पता है कि यह निषिद्ध है और यह पाप है मांस मदिरा आदि का, पर भोगों का सेवन करने में उसको ऐसी प्रतीति नहीं होती। विषय भोग जो है, कारण यह है कि विषय भोगों का अभ्यास है, प्रतिदिन पहले से ही कर रहे हैं, तो इसलिए साधक बन जाता है। तो विषय भोग वह छोड़ नहीं पाता और उसको प्रतीति भी नहीं होती कि यह मांस से भी ज्यादा पतन करने वाला है। कारण ये बताया महाराज जी ने कि मांस आदि जो मतलब खा लेता है, उसको दंड मिलकर के वह पाप नष्ट हो जाता है। पर विषय भोगों को बार बार भोगने से उसके जो संस्कार हैं वो जन्म जन्मांतर तक विषय भोगों में लगाते रहेंगे और उनकी रुचि के परिणाम स्वरूप पापों में लगाते रहेंगे। तो विषय भोग करेगा तो परिणाम स्वरूप पाप होगा ही होगा। तो विषय भोग से बचना भी उतना ही आवश्यक है जितना मांस मदिरा से साधक को बचना चाहिए, बल्कि मांस मदिरा से भी ज्यादा विषय भोग से बचने की आवश्यकता है, दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके संस्कार जन्म जन्मांतर तक चलते हैं और बार बार पाप में लगाते हैं। तो विषय भोगों की निषिद्धता भी जरूरी है। तो विषय भोग कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं। इनका ही भोग साधक जब करता है तो साधना उसकी परिणाम को प्राप्त नहीं होती, अर्थात उसे योग की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति में कठिनता होती है। तो जैसे ही मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसे ही विषय भोगों का सेवन भी त्याज्य है, शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध का। और इनमें भी सबसे ज्यादा जो विषय भोग है वो स्पर्श का ही है और उसी का आकर्षण सबसे ज्यादा है। तो साधक को चाहिए कि विषय भोगों के आकर्षण से तो दूर रहे ही रहे, विषय भोग से भी दूर रहे। उसको उतना ही निषिद्ध माने जितना मांस मदिरा को मानता है।
तात्पर्य है कि साधक के अंतःकरण में विषय भोगों की रुचि रहने के कारण ही वह संयतात्मा नहीं हो, उसका मन जो है संयत नहीं होता, वश में नहीं होता, मन इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता, इसलिए उसको योग की प्राप्ति में अर्थात ध्यान योग की सिद्धि में कठिनता होती है। तो यह खास तौर से विषय भोगों से भी साधक को अवश्य ही दूर रहना है। अगला पद है वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। परंतु जो तत्परता पूर्वक साधन में लगा हुआ है, अर्थात जो ध्यान योग की सिद्धि के लिए ध्यान योग के उपयोगी आहार विहार, सोना जागना आदि उपायों का अर्थात नियमों का नियत रूप से और दृढ़ता पूर्वक पालन करता है और जिसका मन सर्वथा वश में है, ऐसे वश्यात्मा साधक के द्वारा योग प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उसको ध्यान योग की सिद्धि मिल सकती है, ऐसा मेरा मत है। इति में मति, भगवान कहते हैं। वश्यात्मा होने का उपाय है सबसे पहले अपने आप को यह समझे कि मैं भोगी नहीं हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, तो केवल तत्व को जानना ही मेरा काम है। मैं भगवान का हूँ तो केवल भगवान के अर्पित होना ही मेरा काम है। मैं सेवक हूँ तो केवल सेवा करना ही मेरा काम है। किसी से कुछ भी चाहना मेरा काम नहीं है। इस तरह अपनी अहंता का परिवर्तन कर दिया जाए तो मन बहुत जल्दी वश में हो जाता है। तो अहंता क्या है कि मैं भोगी नहीं हूँ, ये मैं भोगी हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं संसारी हूँ, यह अहंता है। इसका परिवर्तन करना है कि मैं ना तो भोगी हूँ, ना संसारी हूँ, ना गृहस्थी हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं परमात्मा की को प्राप्त करने वाला जिज्ञासु हूँ। परमात्मा तत्व को जानना ही मेरा काम है। तो इस तरह से अगर दृढ़ निश्चय कर ले और अहंकार का परिवर्तन कर दिया जाए तो मन बहुत जल्दी वश में हो जाता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तब वह स्वतः वश में हो जाता है। मन में उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का राग रहना ही मन की अशुद्धि है। जब साधक का एक परमात्म प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य हो जाता है तब उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का राग हट जाता है और मन शुद्ध हो जाता है। व्यवहार में साधक यह सावधानी रखे कि कभी किसी अंश में पराया हक ना आ जाए, क्योंकि पराया हक लेने से मन अशुद्ध हो जाता है। कहीं नौकरी मजदूरी करे तो जितने पैसे मिलते हैं उससे अधिक काम करे। व्यापार करे तो वस्तु का तोल नाप या गिनती औरों की अपेक्षा ज़्यादा भले ही हो जाए पर कम ना हो। मजदूर आदि को पैसे दे तो उसके काम के जितने पैसे बनते हैं उससे कुछ अधिक पैसे उसे दे। इस प्रकार व्यवहार करने से मन शुद्ध हो जाता है। तो पराया हक ना आ जाए जिससे कि मन अशुद्ध हो जाता है। नौकरी मजदूरी करे तो जितने पैसे मिलते हैं उससे अधिक काम करे और व्यापार करे तो नाप तोल थोड़ा सा ज़्यादा ही दे, कम ना दे। और अगर आप मालिक हैं और मजदूर को कुछ देना है जिसने काम किया है तो उसको आप जितने काम के पैसे बनते हैं उससे कुछ अधिक पैसे दें। तो दोनों तरफ से काम करने वाले को तो ये कहा कि वह काम मजदूरी जितनी मिली उससे थोड़ा ज़्यादा ही करे, कम ना करे। और जो मालिक है उसको कहा कि जितनी मजदूरी बनती है उससे उसको पैसे ज़्यादा दे। ऐसा करेगा, इस प्रकार करने से मन शुद्ध हो जाता है। मार्मिक बात, ध्यान योग में अर्जुन ने मन की चंचलता को बाधक माना और उसको रोकना वायु को रोकने की तरह असंभव बताया। इस प्रकार भगवान के मन के निग्रह के लिए अभ्यास और वैराग्य ये दो उपाय बताए। इस पर भगवान ने मन के निग्रह के लिए अभ्यास और वैराग्य दो उपाय बताए। इन दोनों में भी ध्यान योग के लिए अभ्यास मुख्य है। गीता 6 अध्याय का 26वां श्लोक। वैराग्य ज्ञान योग के लिए विशेष उपयोगी होता है।
यद्यपि वैराग्य ध्यान योग में भी सहायक है, तथापि ध्यान योग में राग के रहते हुए भी मन को रोका जा सकता है। तो मन के निग्रह के लिए भगवान ने दो उपाय बताए, अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास मुख्य है, वैराग्य ज्ञान योग के लिए विशेष उपयोगी होता है। यद्यपि वैराग्य ध्यान योग में भी सहायक है। होता तो ये ज्ञान योग के लिए, पहले भी बता चुके हैं, शरीर और शरीर का भेद करने के लिए। यद्यपि वैराग्य ध्यान योग में भी सहायक है, तथापि ध्यान योग में राग के रहते हुए भी मन को रोका जा सकता है। अगर राग आपके भीतर है तो भी मन को रोका जा सकता है। अगर यह कहा जाए कि राग के रहते हुए मन नहीं रुकता, तो एक आपत्ति आती है। पतंजल योग दर्शन के अनुसार चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास से ही हो जाता है। अगर उसमें वैराग्य ही कारण हो तो सिद्धियों की प्राप्ति कैसे होगी, जिसका वर्णन पतंजल योग दर्शन के विभूति पाद में दिया गया है। तात्पर्य है कि अगर भीतर राग रहते हुए चित्त एकाग्र और निरुद्ध हो जाता है तो उसमें राग के कारण से सिद्धियां प्रकट होती हैं। कारण कि संयम, धारणा, ध्यान और समाधि किसी न किसी सिद्धि के लिए किया जाता है। कारण कि संयम अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि किसी न किसी सिद्धि के लिए किया जाता है, और यहाँ सिद्धि का उद्देश्य है, और जहाँ सिद्धि का उद्देश्य है वहाँ राग का अभाव कैसे हो सकता है। परंतु यहाँ केवल परमात्म तत्व का उद्देश्य होता है, वहाँ ये धारणा, ध्यान और समाधि भी परमात्म तत्व की प्राप्ति में सहायक हो जाते हैं। कहते हैं कि जहाँ परमात्म तत्व प्राप्ति का उद्देश्य होता है वहाँ धारणा, ध्यान और समाधि भी उसकी प्राप्ति में सहायक होते हैं। नहीं तो धारणा, ध्यान और समाधि परमात्म तत्व की प्राप्ति में, अगर भीतर राग है तो धारणा, ध्यान और समाधि परमात्म तत्व की प्राप्ति में सहायक ना हो करके सिद्धियों के लिए सहायक हो जाते, सिद्धियों की प्राप्ति के लिए। एकाग्रता के बाद जब चित्त की निरुद्ध अवस्था आती है तब समाधि होती है। समाधि कारण शरीर में होती है और समाधि से भी व्युत्थान होता है। जब तक समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं हैं तब तक प्रकृति के साथ संबंध है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर तो सहजावस्था होती है, जिससे व्युत्थान होता ही नहीं। अतः चित्त की चंचलता को रोकने के विषय में भगवान ज्यादा नहीं बोले, क्योंकि चित्त को निरुद्ध करना भगवान का ध्येय नहीं है। अर्थात भगवान ने जिस ध्यान का वर्णन किया है वह ध्यान साधन है, ध्येय नहीं। भगवान के मत में संसार में जो राग है यही खास बाधा है, और उसको दूर करना ही भगवान का उद्देश्य है। ध्यान तो एक शक्ति है, एक पूंजी है, जिसका लौकिक पारलौकिक सिद्धियों आदि में सम्यक उपयोग किया जा सकता है। तो कहते हैं कि संसार से जो राग है, संसार से जो मोह है, यही परमात्मा प्राप्ति के लिए बाधा है। संसार से राग ही बाधा है। स्वयं केवल परमात्मा तत्व को चाहता है तो उसको मन को एकाग्र करने की इतनी आवश्यकता नहीं जितनी आवश्यकता प्रकृति के कार्य मन से संबंध विच्छेद करने की है। मन को एकाग्र करने से भी ज्यादा संबंध विच्छेद करने की है मन से।
अतः जब समाधि से भी उपरति हो जाती है तब सर्वातीत तत्व की प्राप्ति होती है। तात्पर्य है कि जब तक समाधि अवस्था की प्राप्ति नहीं होती तब तक उसमें एक आकर्षण रहता है। जब अवस्था प्राप्त हो जाती है तब उसमें आकर्षण न रहकर सच्चे जिज्ञासु को उससे उपरति हो जाती है। उपरति होने से अर्थात अवस्था मात्र से संबंध विच्छेद होने से अवस्थातीत चिन्मय तत्व की अनुभूति स्वतः हो जाती है। यही योग की सिद्धि है। चिन्मय तत्व के साथ स्वयं का नित्य योग अर्थात नित्य संबंध है। परिशिष्ट भाव। वास्तव में ध्यान योग की सिद्धि के लिए मन का निग्रह करना उतना आवश्यक नहीं है जितना उसको वश में करना अर्थात शुद्ध करना आवश्यक है। तो मन का निग्रह अर्थात मन को रोकना उतना आवश्यक नहीं है ध्यान योग की सिद्धि के लिए जितना उसको वश में करना था शुद्ध करना जरूरी है। शुद्ध करने का तात्पर्य है मन में विषयों का राग ना रहना, क्योंकि विषयों का राग रहेगा तो परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी नहीं, केवल सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी और परमात्मा रह जाएगा। तो शुद्ध करने का तात्पर्य मन को मन में विषयों का राग ना हो, जिससे अपने आप को शुद्ध कर लिया है, जिसने अपने आप को शुद्ध कर लिया है, जिसका ध्यान योग प्रयत्न करने पर सिद्ध हो जाता है, उसका ध्यान योग प्रयत्न करने पर सिद्ध हो जाता है, जिसने अपने आप को शुद्ध कर लिया। तो कहते हैं कि मन को रोकना उतना आवश्यक नहीं है जितना मन को शुद्ध करना। भगवान ने 31वें श्लोक में सर्वभूत स्थितम यो माम भजतेक त्वमास्थितः पदों से जो बात कही थी उसमें मुख्य बाधा है भगवत बुद्धि न होना। और 32वें श्लोक में आत्मोपम्पेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन पदों से जो बात कही थी उसमें मुख्य बाधा है राग द्वेष होना, परंतु अर्जुन ने भूल से मन की चंचलता को बाधक समझ लिया। मन की चंचलता बाधक नहीं है, मुख्य बात है राग द्वेष का बाधक होना। वास्तव में मन की चंचलता बाधक नहीं है, वास्तव में मन की चंचलता बाधक नहीं है, प्रत्युत सब में भगवत बुद्धि ना होना और राग द्वेष होना बाधक है। तो चंचलता मन की बाधक नहीं है, बाधक है सब में भगवत बुद्धि, सब में परमात्मा को ना देखना, यह बाधक है। और राग द्वेष होना बाधक है। जब तक राग द्वेष रहते हैं तब तक सब में भगवत बुद्धि नहीं होती, और जब तक सब में भगवत बुद्धि नहीं होती अर्थात परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता नहीं रहती, तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं होता। जब तक सब में भगवत बुद्धि नहीं होती अर्थात भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है, तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं हो सकता, क्योंकि मन का कुछ न कुछ चाहिए। अगर भगवत बुद्धि नहीं है मन में तो फिर मन कहीं और भी जा सकता है, तो तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं होता। वृत्ति का विरोध करने से वृत्ति की सत्ता आती है, इसलिए युक्ति की सत्ता स्वीकार की है, क्योंकि वृत्ति की सत्ता स्वीकार की है तभी तो निरोध करते हैं। स्वरूप में कोई वृत्ति नहीं है, अतः वृत्ति का निरोध करने से कुछ पल के लिए मन का निर्भय होगा, फिर व्युत्थान हो जाएगा। अगर दूसरी सत्ता की मान्यता ना रहे तो फिर व्युत्थान का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा, कारण की दूसरी सत्ता ना हो तो मन है ही नहीं। कारण की दूसरी सत्ता ना हो तो मन है ही नहीं। जो हम कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे मन में जो वृत्ति उड़ती है, ध्यान योगी के लिए बताया है, और जो वृत्ति की सत्ता आती है
अगर आपने स्वीकार कर ली वृत्ति की सत्ता स्वीकार किए तभी तो विरोध करते हैं। स्वरूप में कोई वृत्ति नहीं है। अतः वृत्ति का विरोध करने से कुछ काल के लिए मन का निरोध होगा, फिर व्युत्थान हो जाएगा। अगर दूसरी सत्ता की मान्यता ही ना रहे तो फिर व्युत्थान का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा, कारण कि दूसरी सत्ता ना हो तो मन है ही नहीं। 10-15 मिनट और है। अगला श्लोक संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि जिसका अंतःकरण पूरा वश में नहीं है, अर्थात जो शिथिल प्रयत्न वाला है, उसको योग की प्राप्ति में कठिनता होती है। इस पर अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। श्लोक नंबर 37। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित मना हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। व्याख्या। अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसा, जिसकी साधन में अर्थात जप ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि में रुचि है, श्रद्धा है तो उसको करता भी है, पर अंतःकरण और बहिःकरण वश में न होने से साधन में शिथिलता है, तत्परता नहीं है। ऐसा साधक अंत समय में संसार में राग रहने से, विषयों का चिंतन होने से अपने साधन से विचलित हो जाए, अपने ध्येय पर स्थित न रहे तो फिर उसकी क्या गति होती है। ये पूछते हैं अर्जुन। अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। विषय शक्ति असावधानी के कारण अंत काल में जिसका मन विचलित हो गया, अर्थात साधना से हट गया, और इस कारण उसको योग की संसिद्धि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो वह किस गति को प्राप्त होता है, ये पूछा है। तात्पर्य है कि उसने पाप करना तो सर्वथा छोड़ दिया था, अतः वह नरकों में तो जा सकता नहीं और स्वर्ग की कामना न होने से स्वर्ग में भी जा सकता नहीं, तथा श्रद्धा पूर्वक साधन में लगा हुआ होने से उसका पुनर्जन्म भी हो सकता नहीं। परंतु अंत समय परमात्मा की स्मृति न रहने से, दूसरा चिंतन होने से उसको परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हुई, तो फिर उसकी क्या गति होगी, वह कहाँ जाएगा। कृष्ण संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप संपूर्ण प्राणियों को खींचने वाले हैं और उन प्राणियों की गति अगति को जानने वाले हैं तथा इन गतियों के विधायक हैं। अतः मैं आपसे पूछता हूं कि योग से विचलित हुए साधक को आप किधर खींचेंगे, आप कौन सी गति देंगे, अर्जुन पूछ रहे हैं। कि योग से विचलित हुआ साधक उसको आप कहाँ रखेंगे। परिशिष्ट भाव। कर्णस्पेक्ष साधन में मन को साथ लेकर स्वरूप में स्थिति होती है। यदा विनियतम चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। गीता 6th अध्याय का 18वां श्लोक। अतः मन के साथ संबंध रहने से विचलित मना होकर योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। कर्ण को अपना मानने से ही कर्ण सापेक्ष साधन होता है। कर्ण को अपना मानने से ही कर्ण सापेक्ष साधन होता है। ध्यान योगी मन अर्थात कर्ण को अपना मानकर उसको परमात्मा में लगाता है। मन लगाने से ही वह योग भ्रष्ट हो जाता है।
अतः योग भ्रष्ट होने में कर्ण सापेक्षता कारण है कि वह कर्ण सापेक्ष अतः योग भ्रष्ट होने में कर्ण सापेक्षता कारण है। यह कर्ण सापेक्षता कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही साधनों में नहीं है, क्योंकि मन का उपयोग होना है कर्ण का, तो कर्ण सापेक्षता कारण है, जो कि ना तो कर्म योग में है, ना ज्ञान योग में, ना भक्ति योग में। अगला पद है, ध्यान योगी का पुनर्जन्म होता है मन के विचलित होने से, अपने साधन से भ्रष्ट होने से। वह कर्म योगी अथवा कर्म ज्ञान योगी का पुनर्जन्म होने पर ध्यान योगी का पुनर्जन्म होता है मन के विचलित होने से, अर्थात अपने साधन से भ्रष्ट होने से। पर कर्म योगी अथवा ज्ञान योगी का पुनर्जन्म होता है संसारिक आसक्ति रहने से। कर्म योगी का, ज्ञान योगी का पुनर्जन्म होता है सांसारिक आसक्ति रह जाए अगर, और ध्यान योगी का पुनर्जन्म होता है मन के विचलित होने से, अर्थात अपने साधन से भ्रष्ट होने से। भक्ति योग में भगवान का आश्रय रहने से भगवान अपने भक्त की विशेष रक्षा करते हैं। योग क्षेमम वहाम्यहम, गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। मच्चित्ताः स दुर्गाणि मत् प्रसादात् तरिष्यसि, गीता 18वें अध्याय का 48वां श्लोक। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 38। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 38 38। कच्चिन्नो बिभ्रष्टश्चिन्ना भ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? व्याख्या इस प्रकार है। अर्जुन ने पूर्वोक्त श्लोक में का गतिम कृष्ण गच्छति कहकर जो बात पूछी थी, उसी का इस श्लोक में खुलासा पूछते हैं। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि, वह सांसारिक प्रतिष्ठा स्थिति से तो, सांसारिक प्रतिष्ठा अर्थात स्थिति से तो जानकर रहित हुआ है, अर्थात उसने संसार के सुख, आराम, आदर, सत्कार, यश, प्रतिष्ठा आदि की कामना छोड़ दी है। इनको प्राप्त करने का उसका उद्देश्य ही नहीं रहा है। इस तरह संसार का आश्रय छोड़कर वह परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चला, पर जीवित अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और अंत समय में भगवान से विचलित हो गया, अर्थात परमात्मा की स्मृति नहीं रही। कच्चिन्नो भय विवृष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति, कच्चिन्नो भय विवृष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति, ऐसा वह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, अर्थात संसारिक और परमार्थिक दोनों उन्नतियों से रहित हुआ साधक छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। तात्पर्य है कि जैसे किसी बादल के टुकड़े ने अपने बादल को छोड़ दिया और दूसरे बादल तक पहुंचा नहीं, वायु के कारण बीच में ही छिन्न भिन्न हो गया, ऐसे ही साधक ने संसार के आश्रय को तो छोड़ दिया और अंत समय में परमात्मा की स्मृति नहीं रही, फिर वह नष्ट तो नहीं हो जाता, उसका पतन तो नहीं हो जाता। बादल का दृष्टांत पूरा
नहीं बैठता, कारण कि वह बादल का टुकड़ा जिस बादल से चला वह बादल, और जिसके पास जा रहा था वह बादल, तथा वह स्वयं बादल का टुकड़ा, ये तीनों एक ही जाति के हैं, अर्थात तीनों ही जड़ हैं। परंतु जिस साधक ने संसार को छोड़ा वह संसार, और जिसकी प्राप्ति के लिए चला वह परमात्मा, तथा वह स्वयं साधक, ये तीनों एक जाति के नहीं है। इन तीनों में संसार जड़ है, परमात्मा तथा स्वयं चेतन है। इसलिए पहला आश्रय छोड़ दिया और दूसरा प्राप्त नहीं हुआ। इस विषय में उपयुक्त दृष्टांत ठीक बैठता है। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का आशय यह है कि साक्षात परमात्मा का अंश होने से जीव का अभाव तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर इसके भीतर संसार का उद्देश्य होता, संसार का आश्रय होता, तो यह स्वर्ग आदि लोकों में तथा नरकों में तथा पशु पक्षी आदि आश्रय योनियों में चला जाता, पर रहता तो संसार में ही। उसने संसार का आश्रय छोड़ दिया है और उसका उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति हो गया, पर प्राणों के रहते रहते परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, और अंतकाल में किसी कारण से उस उद्देश्य के अनुसार साधन में स्थिति भी नहीं रही, परमात्मा चिंतन भी नहीं रहा, तो वह वहां से भी भ्रष्ट हो गया। ऐसा साधक किस गति को जाएगा? ये प्रश्न पूछा है अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से। विशेष बात, अगर इस श्लोक में परमात्मा की प्राप्ति से और साधन से भ्रष्ट च्युत हुआ ऐसा अर्थ लिया जाए, तो ऐसा कहना यहाँ बन ही नहीं सकता, कारण कि आगे जो बादल का दृष्टांत दिया है वह उपयुक्त अर्थ के कारण ठीक नहीं बैठता, उपयुक्त अर्थ के साथ ठीक नहीं बैठता। बादल का टुकड़ा एक बादल को छोड़कर दूसरे बादल की तरफ चला, पर दूसरे बादल तक पहुंचने से पहले बीच में ही वायु से छिन्न भिन्न हो गया। इस दृष्टांत में स्वयं बादल के टुकड़े ने ही पहले बादल को छोड़ा है, अर्थात अपनी पहली स्थिति को छोड़ा है और आगे दूसरे बादल तक पहुंचा नहीं, तभी वह उभयभ्रष्ट हुआ है। इस साधक को तो अभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई ही नहीं, फिर उसको परमात्मा की प्राप्ति से भ्रष्ट च्युत होना कैसे किया जाए, कैसे माना जाए? कि साधक को परमात्मा प्राप्ति तो हुई नहीं अभी, तो प्राप्ति से भ्रष्ट कैसे माना जाए, ये प्रश्न है। दूसरी बात, साध्य की प्राप्ति होने पर साधक साध्य से कभी च्युत हो ही नहीं सकता। अर्थात किसी भी परिस्थिति में वह साध्य से अलग नहीं हो सकता, उसको छोड़ नहीं सकता, अतः उसको साध्य से च्युत रहना बनता ही नहीं। हाँ, अंत समय में स्थिति न रहने से, परमात्मा की स्मृति न रहने से उसको साधन भ्रष्ट तो कह सकते हैं, पर उभय भ्रष्ट नहीं कह सकते। अतः यहाँ बादल के दृष्टांत के अनुसार वही उभय भ्रष्ट होना युक्ति संगत बैठता है, जिसने संसार के आश्रय को जानकर ही अपनी ओर से छोड़ दिया और परमात्मा की प्राप्ति के लिए चला, पर अंत समय में किसी कारण से परमात्मा की याद नहीं रही, साधन से विचलता हो गई, साधन से विचलित मना हो गया। इस तरह संसार और साधन दोनों में उसकी स्थिति न रहने से ही वह उभयभ्रष्ट हुआ है। अर्जुन ने भी 37वें श्लोक में योगाच लित मानसा कहा है, और 38वें श्लोक में अप्रतिष्ठा विमूढ़ो ब्राह्मण पथि और छिन्न ब्रह्म कहा है। इसका तात्पर्य यही है कि उसने संसार को छोड़ दिया और परमात्मा की प्राप्ति के साधन से विचलित हो गया, मोहित हो गया। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 39 39 संबंध 5 मिनट का और है। पूर्वोक्त संदेह को दूर करने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रार्थना करते हैं। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्य छेत्ता न ह्युः
पद्यते हयूपपद्यते। 39। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। व्याख्या इस प्रकार है। एतन्मय संशयम कृष्ण छेतु मरस्य शेषतः। परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक पाप कर्मों से तो सर्वथा रहित हो गया, इसलिए वह नरकों में तो जा ही नहीं सकता, और स्वर्ग का ध्येय न रहने से स्वर्ग में भी जा नहीं सकता। मनुष्य योनि में आने का उसका उद्देश्य नहीं है, इसलिए वह उसमें भी नहीं आ सकता, और परमात्मा प्राप्ति के साधन से ही विचलित हो गया। ऐसा साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? ऐसा मेरा संशय है। ये प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से, इसका उत्तर कल देंगे भगवान। पहले प्रश्न समझना जरूरी है कि जो साधक ने संसार तो छोड़ दिया, परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य बना लिया, लेकिन परमात्मा उसे मिले नहीं, तो ना तो वो परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य जब उसने बना लिया था तो नरकों में तो जाएगा नहीं। तो इससे सिद्ध होता है केवल परमात्मा प्राप्ति का अगर हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो नरक से बच जाते हैं, और स्वर्ग का ध्येय नहीं होता, इसलिए स्वर्ग में नहीं जाता। मनुष्य योनि में उसका आने का इच्छा ही नहीं है, उद्देश्य ही नहीं है, तो उसमें वह आ नहीं सकता, और परमात्मा प्राप्ति के साधन से विचलित भी हो गया। तो ऐसा साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? ऐसा मेरा संशय अर्जुन ने पूछा है। अगला पद है त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न हयूपपद्यते। इस संशय का सर्वथा छेदन करने वाला अन्य कोई हो नहीं सकता। इसका तात्पर्य है कि शास्त्र की कोई गुत्थी हो, शास्त्र का कोई गहन विषय हो, कोई ऐसी कठिन पंक्ति हो जिसका अर्थ न लगता हो, ऐसी कोई कठिन पंक्ति हो जिसका अर्थ न लगता हो, तो उसको शास्त्रों का ज्ञाता कोई विद्वान भी समझा सकता है, परंतु योग भ्रष्ट की क्या गति होती है इसका उत्तर वह नहीं दे सकता, विद्वान भी नहीं दे सकता। हाँ, योगी कुछ हद तक इसको जान सकता है, पर वह संपूर्ण प्राणियों की गति अगति को अर्थात जाने और आने को नहीं जान सकता, क्योंकि वह जुंजान योगी अर्थात अभ्यास करके योगी बना है। अतः वह वहीं तक जान सकता है जहां तक उसकी जानने की हद है। परंतु आप तो युक्त योगी हैं, परमात्मा को कह रहे हैं अर्जुन, अर्थात आप बिना अभ्यास परिश्रम के सर्वत्र सब कुछ जानने वाले हैं। आपके समान जानकर कोई हो सकता ही नहीं। आप साक्षात भगवान हैं और संपूर्ण प्राणियों की गति अगति को जानने वाले हैं। स्टार लिख के दिया है नीचे, इसको बाद में देखते हैं। अतः इस योग भ्रष्ट के गति विषयक प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं, आप ही मेरे संशय को दूर कर सकते हैं। परिशिष्ट भाव। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता पर विश्वास था, तभी यहाँ से योग भ्रष्ट की गति के विषय में प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि इस बात को आपके सिवाय दूसरा कोई बता ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता पर विश्वास होने के कारण ही उन्होंने एक अक्षौणी सशस्त्र नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान को ही स्वीकार किया था। तो भगवान की भगवत्ता पर अर्जुन को इतना विश्वास था, इतनी श्रद्धा थी, इसलिए प्रश्न भी योग भ्रष्ट का भगवान से ही पूछ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, सबकी गति को जानने वाले हैं, क्योंकि आप युक्त योगी हैं, संपूर्ण प्राणियों की गति अगति को जानने वाले हैं, आप साक्षात भगवान हैं। तो ये अर्जुन कह रहे हैं। तो इसको स्टार लिख के नीचे दिया है, जो कि विष्णु पुराण के 6:5:78 से लिया गया है और नारद पुराण के पूर्व से 46:21 से लिया गया है, जो कि इस प्रकार है। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानामागतिम गतिम वेत्ति विद्याम च स वाच्यो भगवानिति
अर्थात जो संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय को, गति और अगति को एवं विद्या और अविद्या को जानता है, वही भगवान कहलाने योग्य है। तो भगवान की परिभाषा दी है विष्णु पुराण नारद पुराण में कि जो संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, एक की नहीं संपूर्ण प्राणियों की, और प्रलय को जानता है, गति अगति को एवं विद्या और अविद्या को जानता है, वही भगवान कहलाने योग्य है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।